सहायता मनुष्य को दीन जनों की करनी चाहिए। परमात्मा ने अगर हमें सामर्थ्य दिया है तो सहयोग की भावना हमारी होनी चाहिए। अगर आपके घर में 4 कंबल पड़े हैं और कोई गरीब फुटपाथ पर सो रहा है, एक कंबल उसको दे दो, क्योंकि पड़ा पड़ा कुछ नहीं करेगा, उसके काम आएगा तो उसको अच्छा लगेगा। जो आपके बच्चे दिवाली पर नए नए कपड़े पहन रहे हैं, आप हजारों रुपए के पटाखे चला देते हैं, किसी गरीब को देखना जो फटे कपड़े पहन के देख तो रहा है दुकान की तरफ, लेकिन खरीदने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे बच्चे के हाथ में एक मिठाई का डिब्बा थमा देना, आपकी दीपावली सफल हो जाएगी। कीजिए, क्योंकि भारत में अभी भी ऐसी कई क्षेत्र में आबादी है जिनके पास पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है। हमारे पास तो हम कपड़े चयन करते हैं कि आज कौन सा दुपट्टा डालें, कौन सी साड़ी पहने, कौन सी शर्ट पहने, लेकिन वो ये सोचते हैं कि आज क्या पहने, आज क्या खाएं, आज कैसे पेट भरे, भूख से ठंड से प्राण त्याग देते हैं। एक छोटी सी घटना है मेवाड़ की। एक परिवार था, माता पिता और 2 बच्चे। उस परिवार में गरीबी बहुत आ गई। गरीबी के कारण उस भाई की मृत्यु हो गई, इलाज नहीं मिल पाया, तो उसकी पत्नी बड़ी दुखी हुई, रोने लगी। गांव के लोग आए, अपने यहाँ पर कोई मृत्यु हो जाती किसी की तो फिर रोटी लेकर के जाते हैं, भोजन लेकर के जाते हैं किसी के घर पे, जिसके घर मृत्यु हो जाती है उसके घर पे जाते हैं ना। तो 3 दिन तक पड़ोसी रोटी ले गए, तब तक तो सबने खा लिया, भोग लगा लिया, भोजन कर लिया, लेकिन चौथा दिन हुआ, बच्चा भी बीमार पड़ गया, लड़का भी बीमार हो गया। अब वह पत्नी जिसका पति गुजरा है बड़ी चिंतित है कि अब इनको कैसे खिलाऊं, क्योंकि 12 दिन तक तो बाहर निकल ही नहीं सकती, और नहीं निकलेगी तो इन बच्चों का क्या होगा। रात को वह नारी काली कंबल ओढ़ करके घर के बाहर की एक किराने की दुकान पर गई और जा करके अपना थोड़ा सा मुंह दिखा के कहती, भैया किसी को बताना मत, मेरी मजबूरी है, 12 दिन तक नारी बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन मेरे बच्चे भूखे हैं, थोड़ा उधार कुछ राशन दे दो, मैं अपने बच्चों का पेट भर लूंगी। दुकान वाला क्रूर उल्टा डांटने लगा, लोगों को बुला लिया कि देखो पति नहीं मरा और 12 दिन पहले ही घर पे निकल गई। पत्नी मुंह छुपा के जल्दी से घर पे चली गई। अब जो रूखी रोटियां पड़ी थी उसको ही पानी में भिगो करके जैसे तैसे खिला दिया बच्चे को, बेटी को। बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई, गोद में अपने बेटे को सुला रखा है, आंखों से आंसू की धारा बह रही है कि इन बच्चों को मैं 5 दिन तक क्या खिलाऊंगी, कैसे इनका पेट भर पाऊंगी। तब एक छोटी सी बच्ची, उनकी बेटिया बड़ी थी, वह बेटिया आकर के माँ के कान में कहती है, माँ। माँ बोलती है, बोलो बेटा, तुम क्यों रो रही हो। माँ बोली, कुछ नहीं बेटा, तुम बताओ क्या कह रही हो। कान में धीरे से बेटी कहती है, माँ ये भाई कब मरेगा। सुन करके माँ को बिल्कुल कलेजा हिल गया कि बेटा कैसी बात कर रही है, अरे ये तो तेरा भाई है। कहा, माँ ये मरेगा तो ही तो पड़ोसी रोटी लेकर के आएंगे, ये मरेगा तब पड़ोसी रोटी लेकर के आएंगे तो 3 दिन और खाने को मिलेगा। ये स्थिति है देश के कई लोगों की। थोड़ा थोड़ा सहयोग कीजिए। फटी सॉल फटी कंबल पहन के घूम रहे लोगों के प्रति दया भाव लाई। हमने तो अभी आपने जो भी मायरा चढ़ाई हमारे घर नहीं जाएगा, ये उन लोगों तक जाएगा जिनको आवश्यकता है, जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, ये उन व्यक्तियों तक पहुंचेगा जिनका सामर्थ्य नहीं है। ये जितना भी मायरा, साड़ी, कपड़ा, सॉल जो भी आया है, यही के कार्यकर्ताओं को साथ में लेंगे और जिसको जरूरत है उस व्यक्ति तक इस मायरे को पहुंचाएंगे, तो वास्तविक मायरा कहलाएगा, तो वास्तविक पहचान। ये मत सोचना कि जुगल जोड़ी अपने घर ले जाएगी, यहाँ से एक भी वस्त्र सीधा जाएगा लोगों की सेवा में। बगवास में, कुलमीपुरा में जितना भी कार्यक्रम हुआ, सारे वस्त्र यही के गरीबों में वितरण किए गए, और ये वस्त्र भी परमात्मा की कृपा से आप लोगों ने दिया। हमारा तो कुछ है नहीं, आपके वस्त्र
आपको ही पुण्य लगेगा जब ये वस्त्र उन लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये भावना परमात्मा हमारी बनाए रखे। ऐसी ठाकुर जी से प्रार्थना कि कभी लोभ मोह न आने दे और सेवा परमात्मा के चरणों में चलती रहे। यह प्रयास है, ये प्रार्थना।